Hello students, I am Rajkumar Ranjan. I am a school teacher. I have more than 15 years teaching experience. Today we are going to study about mixture and compound. तो बच्चों आज हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, मिक्सचर किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज को समझने से पहले बच्चे हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिससे कि हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और जो डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने यहाँ आयरन फिलिंग्स लिया है। आयरन फिलिंग्स का मतलब कि आयरन के बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़े, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। आयरन का सिंबल Fe होता है, आप लोग जानते हैं। एक दूसरा चाइना डिश लिया, उसमें मैंने सल्फर पाउडर रखा जिसका कलर क्या होता है बच्चे, येलो होता है। इसका कलर सल्फर पाउडर का कैसा होता है बच्चों, येलो होता है। और यहां पर हमने क्या रखा है, आयरन फिलिंग्स रखा है। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लो। आयरन फिलिंग्स जो है ना, मैग्नेट, अगर मैग्नेट यहां पर लाओगे तो मैग्नेट की तरफ आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर यहां पर रख दोगे ना तो आयरन फिलिंग्स इससे चिपकने लगेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये सल्फर जो होता है इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों जो हम लोग पास जो ये कंपाउंड है, सॉरी, हमारे पास जो भी ये एलिमेंट है आयरन और सल्फर, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि इस चाइना डिश में हमने इस दोनों एलिमेंट को क्या किया, एक साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये जो तैयार होगा, जो हम लोग मिक्स करके यहाँ रखे हैं, इसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। अब हम लोग कुछ मिक्सचर के बारे में जान लें। ठीक है बच्चों, ये आयरन फिलिंग्स को थोड़ा लो और ये ज्यादा लो, यहाँ मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। अगर इसको ज्यादा लो, इसको कम ले लो, या इसको ज्यादा लो, इसको कम लो, किसी तरह से कोई भी प्रोपोर्शन हो, कोई अधिक हो, बराबर है, किसी तरह से मिलाओ, जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया बच्चों कि मिक्सचर में जो मिलाते हैं, जो कंपोजिशन होता है, जो परसेंटेज होता है इसके कंपोनेंट्स का, जैसे इस मिक्सचर में दो चीज है, एक आयरन और सल्फर, आप किसी भी प्रोपोर्शन में इसमें मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। यानी ये तो क्लियर हो गया कि मिक्सचर में किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी परसेंटेज में उसके कंस्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आयरन फिलिंग्स और सल्फर को मिलाया, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला, इसका मतलब कि इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। दूसरी बात कि आपने ये आयरन का अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना प्रॉपर्टीज होती है, सल्फर की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, दोनों को हम लोग मिला दी। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस मिक्सचर में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं क्या अपने आइडेंटिटी को अभी मेंटेन रखे हैं कि नहीं रखे हैं, तो इसको हम लोग चेक करें। अब मैं इस, मान लो कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं यहाँ लाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इसमें जो आयरन फिलिंग्स है ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इसे चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि इस मिक्सचर में जो आयरन था अपने प्रॉपर्टीज को खोया नहीं है। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की जो इसकी क्वालिटी थी, जो प्रॉपर्टीज थी, अभी भी मेंटेन है। दूसरा, आयरन हट गया, सल्फर बचा। सल्फर का कलर देखते हैं तो कलर भी क्या है, येलो ही है। यहां भी किस कलर का था,
येलो था और यहां भी वही रहा। इसका मतलब है कि न तो सल्फर अपने आइडेंटिटी को खोया, न ही आयरन अपने आइडेंटिटी को खोया। इसका मतलब कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, अपने आइडेंटिटी को, अपने प्रॉपर्टीज को नहीं खोते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? तो हमने दो चीज समझा। पहला क्या समझा कि किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्सचर में कंपोनेंट्स को मिलाया जा सकता है, उसे कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। दूसरा मैंने क्या समझाया कि ये जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं अपने आइडेंटिटी को खोते नहीं है। और हम लोग ये भी देख ली कि हम लोग इस मिक्सचर के कंपोनेंट को आसानी से क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। आप मैग्नेट लाओगे तो क्या होगा, आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर यहाँ रह जाएगा। यानी मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये देखें हम लोग कि मिलाने से कोई नया चीज नहीं बना। ये मिक्सचर में तो वही है, आयरन भी है, सल्फर भी है, कोई नया चीज तो बना नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज वही, ये जो भी मिक्सचर की कंपोनेंट्स है, चाहे जो ये मिक्सचर है, ये प्रॉपर्टीज किसका शो कर रहा है, आयरन और सल्फर का कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ नया कोई चीज नहीं बना, वही चीज है। क्लियर हो गया? तो मिक्सचर के तो आप जान गए किसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट जो होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, यानी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। तीसरा चीज हमने देखा कि जो भी इसमें एलिमेंट है मिक्सचर में, जो भी इसमें हमने सब्सटेंस को मिलाया था अपने आइडेंटिटी को नहीं खोए हैं। अब जो भी एलिमेंट्स थे अपने आइडेंटिटी को नहीं खोए, और हमने और नया चीज कोई चीज यहाँ पर नहीं बना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर है इसको अब हम लोग गर्म करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग गर्म करेंगे तो पहले तो रेड हॉट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये जो हम लोग मिक्सचर था ये बिल्कुल किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। और उसके बाद एक तो हमने देखा कि कलर का चेंजिंग हो गया। दूसरा चीज हम लोग अब देखेंगे कि क्या इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अब मैं मैग्नेट लाऊंगा, मैग्नेट ला करके यहाँ पर चेक करूंगा। जब मैग्नेट ला करके जब हम चेक करते हैं तो यहाँ कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन और सल्फर मिक्स हुए थे मिक्सचर में, वो यहाँ पर वो मैग्नेट की तरफ आयरन अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हीट करने के वजह से ये अपने आइडेंटिटी को खो दिए हैं। खोने का कारण ये है कि अब वो सल्फर और जो आयरन अलग अलग थे अब यहाँ अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अलग अलग ना होकर के ये आयरन और सल्फर जुड़ करके क्या बना दिए, मॉलिक्यूल बना दिए। और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह का, इसलिए मॉलिक्यूल्स किसका कहलाएगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स। यानी सीधे आप सिंपल भाषा में आप ये समझो कि ये मिक्सचर जो है रिएक्ट करके क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, एक नया चीज बन गया। लेकिन इसका कंपोजिशन क्या था, फिक्स था। जैसे देखो एक आयरन और एक सल्फर लिया, एक एटम क्या है, आयरन है, एक एटम क्या है, सॉरी ये एलिमेंट होगा, ठीक है ना। एक एटम आयरन का है, एक एटम किसका है, सल्फर का है, और दोनों रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और ये मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट एटम के जुड़ने से बना है, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये मिक्सचर में तो किसी तरह से मिला दिए थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रोपोर्शन में ये मिक्स नहीं होते। इनकी एक कंपोजिशन जो होती है फिक्स रेशियो में होती है, तब जाकर के कंपाउंड बनता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर
यहाँ पर हमने देखा कि जो कंपाउंड बना है एक नया थिंग्स बन गया, एक नया केमिकल बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज अपने कंस्टिट्यूएंट से क्या है, डिफरेंट है। ये ब्लैक नहीं थे, ये ब्लैक है। ये आयरन फिलिंग्स के तरफ मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट होता था, जबकि ये कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। हमने मिक्सचर में क्या देखा था, कंपोनेंट्स को आसानी से सेपरेट कर लिया था, अलग कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से बच्चे हमने देखा कि इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, और कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस बन जा रहा। मिक्सचर के कंपोनेंट को आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा। जैसे यहाँ मैग्नेट के द्वारा हमने क्या किया था, आयरन को हटा दिया था और आयरन और सल्फर अलग हो गए। लेकिन कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सल्फर और आयरन जो है, इसको आसानी से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड में हमने देखा कि जो भी एलिमेंट है एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। दूसरा, इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है अपने आइडेंटिटी को नहीं खोए हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि जो भी एलिमेंट जो रिएक्ट किए हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज बना हुआ है प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट आए वो एलिमेंट अपने आइडेंटिटी को खो दिए। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में हमने समझा और जाना। अब आशा करता हूं कि बच्चे आप लोग मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।